आज़ादी का मतलब बाजा बजाना नहीं है, ढोल ताशे निकालना नहीं है, झंडे और झंडियां लगाना नहीं है। तवज्जो करो खुदा के लिए, पाकिस्तान की तारीख को पढ़ो। ये वो उलमा थे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके ये मुल्क पाकिस्तान हासिल। सुनो, जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत तलबा इस्लाम क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक, ये कौन अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी है जिन्होंने पाकिस्तान का पहला परचम लहराया है। मस्जिद मदरसे की हिफाजत के लिए, नामूस रिसालत अहले बैत अज़मत सहाबा की हिफाजत के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सर बुलंद करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम मैदान अमल में है। अकीदा यहाँ मिलेगा, नजरिया यहाँ मिलेगा, अहले बैत से मोहब्बत यहाँ मिलेगी, खत्म नबूवत यहाँ मिलेगी, अज़मत सहाबा यहाँ मिलेगी, वालिदैन का एहतराम यहाँ मिलेगा, उलमा की कदर यहाँ मिलेगी, बड़े का अदब, छोटे से शफकत यहाँ मिलेगी। इसलिए कि आलिम नबी का वारिस है, रोटी वालों नबी की विरासत में माल बंगला कोठी नहीं, नबी की विरासत में दीन है और दीन उलमा के पास है। 1857 की तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान चली है। तवज्जो करो, अंग्रेज मौर्रिख लिखता है कि दिल्ली से लेकर पूरा दिल्ली, जिसमें 4000 दीनी मदारिस थे, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदा बुलंद करने वाले उलमा थे, रात को तहज्जुद पढ़ने वाले, मुसल्ले पर खड़े होने वाले। तवज्जो करो, जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया, 1857 की तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान चली। रोटी वालों, जहां ये आलिम नमाज का मसला बताता है, रमजान का मसला बताता है, जहां ये आलिम निसाब बताता है, जहां ये आलिम, तवज्जो करो, जन्नत के रानाइयां दिखाता है, जहन्नम से बचाता है। तवज्जो करो, जहां ये आलिम खुदा के कुरान की तफसीर समझाता है, अल्लाह का कुरान समझाता है, वहीं ये आलिम जालिम के मुकाबले में खड़े होकर अहलाए कलिमतुल्लाह की सदा बुलंद करता है। वक्त मुझे इजाजत नहीं देता, वरना मैं आपको बताता कि गरनाता, रूम, फारस, ये वो इलाके जहां इस्लाम का बोलबाला, और फिर इस्लाम का बोलबाला, इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम की अजमत, इस्लाम का दारुल खिलाफा। तवज्जो करो, मैं सिर्फ 1857 अर्ज करना चाहता हूँ। दिल्ली में 4000 मदारिस, किसी एक मदरसे में एक आलिम नहीं बचा। दिल्ली से नानोता तक, नानोता से लेकर रोहतक तक, रोहतक से लेकर हिसार तक, एक एक तरफ पर एक एक आलिम की लाश लटकाई गई। इन लोगों ने जान तो दी, लेकिन अंग्रेज को सजदा करना गवारा न किया। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब काला पानी में लिखते हैं, अंग्रेज ने ऐसा कमरा ट्रेन का तैयार किया, खारदार तार लगाए, मुझे दिल्ली से बंबई लाया गया। न मैं खड़ा हो सकता था, न मैं बैठ सकता था। मैंने सोच लिया जाफर तेरा आखिरी वक्त आ गया। मैंने हर सांस में सरवरे कायनात इमामुल अंबिया की जाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। कहते हैं सफर होता रहा, मैं दुरूद पाक पढ़ता रहा। सफर करते करते दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते मुझे गशी आई, बेहोशी आई। इधर मैं खारदार तारों पे गिरा, उधर मुझे सरवरे कायनात इमामुल अंबिया का दीदार नसीब हो गया। मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वाले, मौलाना याहिया पटना वाले, तवज्जो करो, ये वो उलमा जिन्होंने शेखुल हिंद के हाथ पर बैत की। मैंने अर्ज किया 1857 की तहरीक आज़ादी से लेकर 1947 तक मुमलिकत पाकिस्तान वजूद में आई। लेकिन सुनो, उससे पहले हाफिज जामिन शहीद, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह। रोती वालों, हाफिज जामिन शहीद के माथे में गोली लगी है, खून की फवार दूर जा गिरी है, आंखों के सामने अंधेरा आ गया है। मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने गोद में लिया, कहा अल्लाह वाले क्या हाल है? कहा तेरी जबान हो, खुदा का कुरान हो, मैं सुनता हुआ इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। तवज्जो करो, मैं कहना चाहता हूं, खुदा के लिए तारीख पढ़ो, खुदा के लिए तारीख उठाओ। मैंने माना व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, ट्विटर है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, लेकिन खुदा के लिए कभी इस तारीख का भी तो मुताला करो। ये मुल्क मिला कैसे, ये कलमा मिला कैसे, ये कुरान मिला कैसे, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिला कैसे। मैंने कहा मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वाले, मौलाना याहिया पटना वाले, ये तीनों हजरात उलमा, मौलाना मोहम्मद जाफर थानेसर वाले, अंग्रेज ने ऐलान किया मौलवियों तुम्हें फांसी दी जाएगी, अंग्रेज की मुखालफत करते हो फांसी दी जाएगी। जैसे ही अंग्रेज ने फांसी का ऐलान किया, आपको खबर है कि किसी को अगर सजाए मौत का ऐलान करो वो सजाए मौत सुनकर मर जाता है, जज का ऐलान सुनकर मर जाता है। इधर जज ने कहा तीनों मौलवियों को तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी, तुम अंग्रेज की मुखालफत करते हो। रोती वालों मेरी तरफ देखो, आज ये इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से जमीयत उलमा और जमीयत तलबा ने ये प्रोग्राम सजाया है। ये मौलवियों ने सुना कि फांसी दी जाएगी, ये एक दूसरे को भाकर पा रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे, मुबारक 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 मुबारक। अंग्रेज बड़ा हैरान हुआ, ये अजीब मौलवी है, लोग फांसी का सुनकर मर जाते हैं, ये मुबारकबाद दे रहे हैं। अंग्रेज कहने लगा मौलवियों ये फांसी का आर्डर है, शादी का कार्ड नहीं है जो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हो। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुझे नहीं खबर, हमारा कुरान कहता वाला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनना चाहता हूं, मोहब्बत वाले बोले, गुलाम वाले मोहम्मद बोले, आका के दीवाने बोले। कहा डरे तो वो जो मर जाए, हम तो मर कर जिंदा हो जाया करते हैं। ये कराची खालिद दीना हाल है। शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अंग्रेज जज कुर्सी पर बैठा हुआ है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर खड़े हैं। अंग्रेज ने एक पर्चा निकाला, मौलाना मदनी को कहा मौलाना आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। सुनो, मौलाना मदनी ने फरमाया दिया क्या है, देता हूं देता रहूंगा, देता हूं देता रहूंगा। अंग्रेज जज कहने लगा मौलाना आपको इसकी सजा मालूम है? मौलाना मदनी ने फरमाया तू बता इसकी सजा क्या है। अंग्रेज जज कहने लगा मौलाना इसकी सजा सजाए मौत है। मुबारक जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों, मेरा और तुम्हारा साथ, मेरा और तुम्हारी जमात वो निडर और बहादुरों की जमात है। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने थैले से कफन निकाला, अंग्रेज के सामने रख कर कहा तू मुझे आम मौलवी समझता है, मैं तो उन मुजाहिदों से वास्ता रखता हूँ, देवबंद से चला कफन साथ लेकर चला था, देवबंद से चला कफन साथ लेकर चला था। अंग्रेज जज कहने लगा मौलाना जो सजा देना जानते हैं वो कफन भी पहनाना जानते हैं। मौलाना मदनी ने फरमाया जिस अंग्रेज की मुखालफत में मैंने सारी जिंदगी गुजार दी, उस अंग्रेज का कफन पहनकर अल्लाह के यहाँ जाते मुझे शर्म आती है। दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर हजरत मदनी के पांवों में गिर गए। हजरत ये फतवा ले लो, अंग्रेज के इरादे बड़े खतरनाक हैं, वो आपको फांसी पर चढ़ा देगा, सजाए मौत दे देगा। हजरत मदनी ने फरमाया तुम्हें नहीं खबर? फरमाया हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, हरी है शाखे तमन्ना अभी जली तो नहीं, तभी है आगे जिगर मगर भुजी तो नहीं, जफा की तीर से
गर्दन वफा शियारों की ओ कटी है पर सर मैदान मगर झुकी तो नहीं। कहा ये गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती। आप कहेंगे कारी कामरान बड़ी पुरानी बातें कर रहा है। हजरत मदनी को किसने देखा है? मौलाना गंगोही को किसने देखा है? मौलाना सिंधी को किसने देखा है? तवज्जो करो, अभी की बात 1974 पाकिस्तान की कौमी असम्बली है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली है। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह हैं। मैं कहना चाहता हूँ क़याम पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान का पहला परचम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने लहराया। 10 लाख मुसलमानों ने कुर्बानी दी। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मोहम्मद शफी देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। सुनो कॉलेज वालों, यूनिवर्सिटी वालों, दफ्तरों वालों, ठेले लगाने वालों, मार्केट बाजारों में रहने वालों, सिर्फ पाकिस्तान की आजादी का मतलब बाजा बजाना नहीं है, ढोल ताशे निकालना नहीं है, झंडे और झंडियां लगाना नहीं है। तवज्जो करो, खुदा के लिए पाकिस्तान की तारीख को पढ़ो। ये वो उलमा थे जिन्होंने सब कुछ कुर्बान करके ये मुल्क पाकिस्तान हासिल। पाकिस्तान का पहला परचम अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहराया। 8वीं 9वीं 10वीं इंटर फर्स्ट ईयर, अगर मैं किसी तालिब इल्म से लड़के से पूछूं बताओ पाकिस्तान का पहला झंडा किसने लहराया था, उसे कोई खबर नहीं। क्यों? हमारे यहाँ तो तालीम से निकाल दिया गया है उन हीरों को जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान करके ये मुल्क हासिल किया। तवज्जो करो, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, इसी तरीके से मैं अर्ज करूं वो कुर्बानियां देने वाले आज मेरी और आपकी तारीख के औराकों में गुम हो गए हैं। वो मेरे और आपके सिलेबस में नहीं मिलेंगे, वो मेरी और आपकी किताबों में नहीं मिलेंगे। अब तो पाकिस्तान की आज़ादी का मतलब हमने ये रखा है, बजाओ बाजा, बजाओ बाजा। मैंने गुज़िश्ता रात हालानी के एक बड़े प्रोग्राम में मैंने कहा 75 साल हो गए मुल्क का बाजा बजाते हुए, अब कब तक बाजा बजाओ? खुदा के लिए बंद करो इस चीज को। खुदा के लिए कुर्बानी का सोचो, क्यों कुर्बानी दी गई? ये मुल्क किस लिए लिया गया? नारा लगा था पाकिस्तान का मतलब क्या? दोनों हाथ बुलंद करके जरा मजमा बताए, पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा और मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके, तेरा और मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले सिंध असम्बली के अंदर सईद GM सैयद ने पाकिस्तान की इस तहरीक को सराहा और कहा ऐसी मुमलिकत हो, ऐसे मुल्क का क़याम हो जहां आज़ादी के साथ मुसलमान रहे, रोजा रखे, आज़ादी के साथ शरीयत पर अमल करे, आज़ादी के साथ तवज्जो करो हमारे फैसले कुरान और हदीस के मुताबिक हों। तवज्जो करो, इज्जत महफूज हो, इज्जत महफूज हो, इज्जत महफूज हो। चोर के हाथ कटे, धाड़ेल को सदा मिले, चोर उचक्के बदमाश उनको सदा दी जाए। तवज्जो करो, मुमलिकत पाकिस्तान वजूद में आई। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी हो, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी हो 1974 में। तवज्जो कीजिए, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली में खत्म नबूवत के नारे को बुलंद किया। दिल्ली, बरोजी, अहमदी, कादियानी, मिर्जाई हमेशा हमेशा के लिए काफिर करार हुए और कौमी असम्बली और मुल्क पाकिस्तान की गली गली से नारा बुलंद हुआ, ताजदारे खत्म नबूवत। थक गए हो? थक गए हो? गाड़ी हले रुके, गाड़ी हले रुके। जो कहते हैं गाड़ी हले वो कहे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। तहरीक चली, मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह कौमी असम्बली का हाल मुल्क पाकिस्तान की गली गली ताजदार खत्म नबूवत के नारे से बुलंद हो गई। मिर्जाई कादियानी काफिर करार दे दिया गया। यहाँ जमा होने वालों बड़ी कुव्वतें लाई, ऐसों को लाओ जो मुल्क
यहूदियत को आगे बढ़ाए। रियासत मदीना के नाम से, तवज्जो कीजिए, रियासत मदीना के नाम से ऐसे लोगों को लाओ जो यहूदियत ईसाईयत का प्रचार करे, इसराइल को खुला तस्लीम करार दें। तवज्जो करो, मैं अर्ज करना चाहता हूँ मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद का बेटा कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने पूरे मुल्क में खैबर से लेकर कराची तक, कोयटा की पहाड़ियों से लेकर उमरकोट और छार तक खत्म नबूवत के नारे को बुलंद किया और उस फितने से मुमलिकत पाकिस्तान को निजात मिली। मैं कहना चाहता हूं आज अहले बैत और अज़मत सहाबा के नारे को मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके कौमी असम्बली और सेनेट के ऐवान में अज़मत सहाबा के नारे को बुलंद कर दिया। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, नारे तकबीर। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुभान अल्लाह, अजा ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इतना अल्लाह से कोई नहीं डरता जितने ये उलमा डरते हैं। मुमलिकत पाकिस्तान, मैंने कहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं नारा कोई रोटी कपड़ा मकान का लगाएगा, कोई रियासत मदीना का लगाएगा, कोई नए पाकिस्तान का लगाएगा, तवज्जो करो, कोई तब्दीली का नारा लगाएगा, कोई नारा लगाएगा, कोई नारा लगाएगा। सुनो, जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत तलबा इस्लाम क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक, ये कौन अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी है जिन्होंने पाकिस्तान का पहला परचम लहराया है। ये वो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी जो जमीयत उलमा इस्लाम के रूह रवा है। ये कौन अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी है जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया है। आज भी रोटी वालों, उन 20 लाख मुसलमानों की रूहों से अगर कोई जमात वफा कर रही है वो जमीयत उलमा इस्लाम है जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निजाम को लाना। नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। मस्जिद मदरसे की हिफाजत के लिए, नामूस रिसालत अहले बैत अज़मत सहाबा की हिफाजत के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को सर बुलंद करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम मैदान अमल में है। तवज्जो करो, जब भी किसी फितने ने सर उठाया, जमीयत उलमा इस्लाम ने आगे बढ़कर उस फितने का मुकाबला किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये मदारिस, ये मसाजिद, ये उलमा तेरे और मेरे नजरियाती सरहद की हिफाजत कर रहे हैं, नजरियाती सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। कोई भी फितना सर उठाता है, ये उलमा मुकाबले के लिए मैदान में आते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, कभी आओ मदरसे हमारे, कभी आओ मदरसे हमारे, हम सुनाए तुम्हें कुरान के 30 सिपारे। कभी आओ मदरसे हमारे, हम सुनाए तुम्हें कुरान के 30 सिपारे। अकीदा यहाँ मिलेगा, नजरिया यहाँ मिलेगा, अहले बैत से मोहब्बत यहाँ मिलेगी, खत्म नबूवत यहाँ मिलेगी, अज़मत सहाबा यहाँ मिलेगी, वालिदैन का एहतराम यहाँ मिलेगा, उलमा की कदर यहाँ मिलेगी, बड़े का अदब, छोटे से शफकत यहाँ मिलेगी। इसलिए कि आलिम नबी का वारिस है। रोटी वालों, नबी की विरासत में माल बंगला कोठी नहीं, नबी की विरासत में दीन है और दीन उलमा के पास है। दोनों हाथ बुलंद करके कहो जमीयत उलमा का साथ देंगे। दोनों हाथ जमीयत उलमा का साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे।
मुल्क की नजरियाती सरहदात की हिफाजत करेंगे, जमीयत उलमा और जमीयत तलबा का साथ देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुमलिकत पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत की सुबह तक इस मुल्क को शाद और बाद रखे। आज मैं और आप हाथों में हाथ डालकर ये अहद कर रहे हैं कि अगर मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह न करे कोई बुरा वक्त आया, आप साथ देंगे इंशाअल्लाह, कदम से कदम मिलाएंगे इंशाअल्लाह, सरों से कफन बांधेंगे इंशाअल्लाह, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। भाई अब्दुल रऊफ, पूरी जमात जिस मेहनत के साथ इस प्रोग्राम को सजाया, अल्लाह जिंदगी में खैर और बरकत अता फरमाए। जिंदगी बाकी